बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है आज के दिन। 2 बजे के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला सुनाएगा। इमरान खान साहब की नाअहली होती है या नहीं होती, ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त आप सबके दिमाग में आ रहा होगा। आपको उसकी पूरी तफसील अभी बता देते हैं, इससे पहले कि आपको फैसला सुनना पड़े। चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो रात गए जो एक खावर घुम्मन साहब का एक ट्वीट आया। इस्लामाबाद के बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, कुछ और सोर्सेस भी मेरी बात हुई, वो भी ऐसी बातें कर रहे थे। तो उन्होंने लिखा, खावर घुम्मन साहब ने रात गए कि आखिरी इतलात आने तक अभी तक तोशाखाना केस के फैसले की नोक पलक दुरुस्त की जा रही है। फैसला तो बहुत पहले महफूज किया गया था और महफूज किया गया फैसला जो है वो आज सुनाया जाना था 2 बजे के बाद। वैसे जुमे का दिन है और जुमे के दिन ही बड़े बड़े फैसले आते हैं पाकिस्तान में, तो उसकी नोक पलक रात गए तक दुरुस्त की जा रही थी। मुबैना तौर पे कौन क्या चाल चल रहा है अवाम के सामने कल मजीद शवाहिद आ जाएंगे। बस अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। देखिए, इतना आसान नहीं होता किसी को आप बड़े लीडर को आप नाअहल कर दें, खास तौर पे उस वक्त जब वो अपनी पॉपुलैरिटी के उरूज के ऊपर हो। नवाज शरीफ साहब को जब नाअहल किया गया तो उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी पाकिस्तान में, लोग उनके खिलाफ थे, पनामा का केस चल चुका था और पूरा पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब से सवालात पूछ रहा था। नवाज शरीफ साहब के पास जवाबात नहीं थे। जब यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया गया या उनको सजा दी गई तो उनके भी हालात मुख्तलिफ नहीं थे। लेकिन इमरान खान साहब जब से उनको हटाया गया है तब से वो सवाल पूछ रहे हैं और लोगों के पास उनके सवालात के जवाब नहीं है और वो अपनी पॉपुलैरिटी के उरूज के ऊपर है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की तारीख के इस वक्त मकबूल तरीन लीडर बन चुके हैं तो ये भी बात गलत नहीं है। अब आप आए इस बात पे कि क्या ये फैसला आएगा और क्या फैसला आएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 ऐसे फैसले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत नहीं है। ये पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने की एक बॉडी जरूर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत नहीं है। अच्छा, इसी की वजह से ना सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और रावलपिंडी की जो हाई कोर्ट का बेंच है वहां पे 3 केसेस भी हुए हैं। इमरान खान साहब भी गए हुए हैं, कुछ और वकला भी गए हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 10 के तहत तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करता है। यह इख्तियार उनको दिया था पार्लियामेंट ने, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुकी है कि अदालती इख्तियार हासिल है ही नहीं, अदालती इख्तियार को इस्तेमाल ही नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो जरूर है वो, लेकिन वो अदालत नहीं है, वो किसी केस का फैसला नहीं कर सकता। इसको तो आप कर ले क्लियर। अब ये केस क्या है? ये अपनी तर्ज का पहला केस है जो इमरान खान साहब के ऊपर बनाया गया है और ये डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया है। केस ये है कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में तोशाखाना से कुछ तहाइफ को खरीदा, लेकिन उनको अपनी आमदन के अंदर जाहिर नहीं किया। दोबारा सुन लीजिए, इमरान खान साहब ने तोशाखाना से कुछ जो तहाइफ थे उनको खरीदा, लेकिन उनको अपनी आमदन में जाहिर नहीं किया। यानी इमरान खान साहब ने जो है वो गलत बयान हल्फी जमा करवाया अदालत के अंदर या इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन उनको नाअहल कर दे, ऐसा होता नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अदालती इख्तियारात नहीं होते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अलीम खान का केस भी गया था। अयाज सादिक ने कहा था कि अलीम खान ने जो बयान हल्फी जमा करवाया अपने असासों को लेकर वो गलत है। अयाज सादिक ने अलीम खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यह केस किया था, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अदालत नहीं है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक इस्तगासा भिजवा दिया था। यानी होता यह है कि क्योंकि हम अदालत नहीं है तो ट्रायल कोर्ट इस मामले को सुनेगी। यानी ये एक ट्रायल कोर्ट में चला जाएगा, लोअर कोर्ट के अंदर ये मामला चला जाएगा, वहां पे जज साहब इस मामले को सुनेंगे और वो फैसला करेंगे कि क्या वाकई अलीम खान साहब के जो असासों की तफसीलात हैं उसके अंदर उन्होंने झूठ बोला है। अगर तो उन्होंने झूठ बोला है तो उसकी बुनियाद के ऊपर उनको वहां सजा होगी और उसके बाद वो नाअहल हो जाएंगे। लेकिन 6 साल हो गए अलीम खान के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकी, क्योंकि जब ये मामला चला जाता है ट्रायल कोर्ट में तो फिर ये लटक जाता है और बहुत लंबा हो जाता है और सबके ही लटके हुए हैं। जरा आ जाए वापस कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें फैसला नहीं कर सकता।
क्योंकि कानूनी तौर पे वो अदालत नहीं है। वो सिर्फ इतना कर सकता है कि इसको अदालत भिजवा सकता है। केस क्या है? केस ये है कि इमरान खान साहब ने कुछ असासे हैं जिनको डिक्लेयर नहीं किया, यानी उन्होंने तोशाखाना से तहाइफ खरीदे लेकिन अपने जो कागजात नामजदगी हैं उनके अंदर उनको जाहिर नहीं किया। अब ये खरीदो फरोख्त हुई या नहीं हुई? हुई तो किस तरह हुई? पैसे कहां से आए? तोहफे कितने में खरीदे गए? तोहफे किस वक्त बेच दिए गए? क्या वो उन्होंने अपने पास रखे या उन्होंने फौरी तौर पे बेच दिए, या तोहफे लेते ही बेच के उसका मुनाफा किसी को दे दिया? जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो तहाइफ खरीद के फौरन बेच दिए गए और उससे होने वाली आमदन को फौरी तौर पे कुछ तरक्याती काम है, कुछ सड़क बननी थी, कुछ और काम है, उन पे लगा दिया गया। तो इमरान खान साहब ने तो इसका ये जवाब पेश किया है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे शवाहिद चाहिए होंगे, बहुत सारी गवाहियां चाहिए होंगी, बहुत सारे बयानात कलमबंद होंगे, और ये सारे बयानात कलमबंद करना, शवाहिद इकट्ठे करना और तमाम फरीकैन को सुनना, ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता। ये काम कर सकता है कोई अदालत, और अदालत के अंदर यह मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भिजवा सकती है। मिसाल के तौर पे कागजात मंजूर तो कर सकता है इलेक्शन कमीशन, ना मंजूर भी करता है इलेक्शन कमीशन। आप इलेक्शन कमीशन के सामने अपने कागजात रखें, वो कहेगा जी दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ये कागजात नामजदगी दुरुस्त नहीं है, हम इसको मुस्तरद करते हैं, और वो आदमी जाके चैलेंज कर देता है अदालत में और वहां से फिर वापस आ जाता है, फिर आयल हो जाता है और अपने कागजात मंजूर करवा लेता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कागजात को मंजूर या मुस्तरद तो कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली वो अदालती इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अदालत की तरह एक फैसला नहीं कर सकता कि क्योंकि इमरान खान साहब ने फला फला चीजें खरीदी, फला फला चीजें बेची और उनका रिकॉर्ड फला फला जगह पे दिया और फला फला जगह पे नहीं दिया, लिहाजा हम अपना अदालती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इनको नायल कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता। नायली जो है वो अदालती हुक्म पर हो सकती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली ऐसे नायल नहीं कर सकता। फैसल बाटा के केस की एक मिसाल देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ केस है। उसके अंदर उन्होंने शहरियत छोड़ी थी गैर मुल्की, उसकी डेट का फर्क था, वहां पे एक फैक्चुअल मिस्टेक थी, वो एक अलग चीज है। ये जो है ये एक अलग चीज है, इसके ऊपर अदालत का ट्रायल जो है वो दरकार है, अदालत के ट्रायल के बगैर हो नहीं सकता। अब फर्ज करें अगर खावर घुम्मन साहब का डर ठीक है, या कुछ और लोग भी जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल करने की कोशिश की जाएगी और 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाएगा ताकि नवाज शरीफ साहब को भी इसका फायदा मिल सके, और फिर इसको मिसाल बनाया जाएगा कि क्योंकि इमरान खान साहब भी नाअहल हो गए हैं तो नवाज शरीफ साहब भी हो गए हैं, लिहाजा पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं और नाअहली के इस कानून को ही खत्म करते हैं ताकि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी ग्राउंड तैयार हो जाए और इमरान खान साहब के लिए भी ग्राउंड तैयार हो जाए। अब वो जो लोग नवाज शरीफ साहब से बड़े बड़े काम करवाना चाहते हैं, आजकल उनका बड़ा खास नुमाइंदा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो वजीर आला पंजाब बनना चाहता है। आप सब जानते हैं वो कौन है जो वजीर आला पंजाब बनना चाहता है, और एक बहुत ताकतवर आदमी के करीब है, और वो उसी बिहाफ के ऊपर गया हुआ है बरतानिया में मियां नवाज शरीफ साहब के पास, वो वहां से कोई फैसला करके आएगा। तो ये सारी चीजें इसलिए तेजी से की जा रही हैं ताकि जल्दी से इमरान खान को नाअहल किया जाए, और इमरान खान को नाअहल करने के बाद नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों को वापस अहल करने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाकर पार्लियामेंट के जरिए से गेम कर दी जाए। 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जा सकेगा क्या? लेकिन देखें ये कानून के मुताबिक नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज कभी इम्कान तो ये है जो मुख्तलिफ जगहों पे छप भी चुका है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि इसमें इमरान खान के हक में फैसला आने का इम्कान है। ARY ने तो इसको खबर के तौर पे छापा भी है। ARY न्यूज के मुताबिक कानूनी माहिरीन की राय है कि रेफरेंस की बुनियाद जिन निकात पर बनाई गई है वो कमजोर है। स्पीकर का इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस कमजोर बुनियादों पर है। हासिल शुदा तहाइफ की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में बताई गई थी। इमरान खान ने असासों की तफसीलात में सारी मालूमात दी हैं। फरोख्त किए गए तहाइफ मौजूद नहीं और मिलने वाली रकम जाहिर कर दी गई है, यानी ये रेफरेंस भी बड़ा कमजोर बनाया हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि यह मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन स्ट्रेट अवे जो है वो नाअहल कर दे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की खबर है कि रात गए तक कार्रवाई डाली जाती रही है। अब अगर इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा तो क्या गेम खत्म हो जाएगा? देखिए, जो लोग इमरान खान साहब को गुस्सा दिलाना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्राउड को गुस्सा दिलाकर उन्हें सड़क पर लाना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आएं और उस लॉन्ग मार्च का फायदा इमरान खान को हो या ना हो
उनको हो जाए और वो अपनी मर्जी का फैसला करवा लें। जो लोग ये करना चाहते हैं कि इमरान खान को गुस्सा दिलाओ, कभी आजम स्वाति को मार के, कभी किसी और को मार के, कभी किसी और मामले में, या ये वाला फैसला इस किस्म का करवा के अगर तो ये हो जाता है तो इस पे इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे, जिसका ज्यादा फायदा होगा किसको? इसका ज्यादा फायदा होगा उनको जो मियां नवाज शरीफ से या मौजूदा हुकूमत से अपना कोई बड़ा मुतालबा, आप सब जानते हैं, वो मुतालबा मनवाना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा अगर इमरान खान साहब को आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाअहल कर भी देता है तो ये बड़े आराम से जाएंगे अदालत में, और अदालत में जाकर कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात नहीं है, उन्होंने अदालती इख्तियारात को इस्तेमाल किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों की खिलाफ वर्जी है, और हम इसको सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत समझते हैं। लिहाजा तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के साथ साथ इस मामले में ये इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। फिर मैक्सिमम ये हो सकता है अगर मुखालिफिन ने जाना है इमरान खान के खिलाफ तो वो ट्रायल कोर्ट में जाएं, और ट्रायल कोर्ट में ये मामला 1 साल 2 साल बड़े आराम से चलता रहेगा। उसके बाद जब भी इसका फैसला आए तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो इमरान खान साहब को नाअहल करवा सकते हैं। ये सिर्फ ऐसे हो सकता है कि अदालती फैसले के तहत नाअहल हो जाए, फिर इलेक्शन कमीशन उनको फारिग कर दे। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब जो हैं उनको वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रायल कोर्ट बनते हुए खुद फारिग कर दे। ये इमरान खान साहब के पास एक और हथियार भी उनके हाथ लग जाएगा अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनको नाअहल कर देता है। तो ऐसे में इमरान खान साहब के पास एक हथियार आ जाएगा जिसको वो कल को इस्तेमाल कर सकेंगे और ये कहेंगे कि जनाब देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे खिलाफ बाइस्ड है, उसने मुझे नाअहल किया है और उस इख्तियार को इस्तेमाल किया जो उसका इख्तियार ही नहीं है। अब आ जाए एक और खबर की तरफ, और यह खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग इनको जोड़कर देख रहे हैं 2 खबरों को। लोगों का यह मानना है कि जो फैटफ के अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था, पाकिस्तान अब फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलकर बाहर आ जाएगा, यानी पाकिस्तान जो है वो व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा, ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। तो इसका जो क्रेडिट है वो देने की कोशिश की जाएगी मौजूदा इंपोर्टेड सरकार को। यह हो नहीं सकता। इसका क्रेडिट जो है वो सारा का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, हम्माद अजहर को खास तौर पे, और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनको जाता है। उसकी वजह क्या है, जरा गौर से सुनिए। फैटफ के जितने नुकात थे उनके ऊपर पाकिस्तान ने अमल दरामद किया था, और पाकिस्तान ने फैटफ के 28 में से 27 नुकात पे एक वक्त में अमल दरामद कर लिया था। जब ये नुकात 30 से ज्यादा हुए थे तब भी पाकिस्तान ने एक आधे को छोड़कर बाकी तमाम पर अमल दरामद कर लिया था। पाकिस्तान की जो फैटफ में कारकर्दगी थी, कानून साजी करने के हवाले से, चीज़ों को हैंडल करने के हवाले से, चीज़ों को कंट्रोल करने के हवाले से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो इमरान खान साहब के दौर में बड़ी शानदार रही है। हालांकि जो नैब के अंदर जितने कवानीन थे जो फैटफ के साथ बड़े मुंसलिक थे, उन तमाम को मौजूदा इंपोर्टेड सरकार ने बेशक ख़त्म कर दिया है। उल्टा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को फैटफ के मैदान में ये मौजूदा हुकूमत ने। लेकिन अगर पाकिस्तान किसी भी सूरत में फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलता है तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत गिराई गई है रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में, उन दोनों को जाता है। यानी पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इन दोनों ने मिलकर इतना शानदार काम किया था, और मुश्किल हालात के दौरान इन्होंने ये कानून साजी की थी जिसके बाद पाकिस्तान के इम्कानात रोशन हुए थे फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात। अब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से इस वक्त निकलता है या नहीं निकलता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में रखा गया है वो ज्यादती के साथ रखा गया है, चाहे मौजूदा दौरे हुकूमत में रखा गया है, चाहे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में रखा गया है, चाहे नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में रखा गया है। पाकिस्तान को जब जब ग्रे लिस्ट में डाला गया, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई है, क्योंकि बहुत सारे मुल्क पॉइंट्स के लेवल पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान से बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो फैटफ की ग्रे लिस्ट में नहीं जाते, वो फैटफ की ब्लैक लिस्ट में नहीं जाते। लेकिन पाकिस्तान को डाल दिया जाता है सिर्फ दबाव डालने के लिए। और अगर किसी दौर में इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम हुआ है तो वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ है। पाकिस्तान अगर निकलता है तो इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को और अफवाज पाकिस्तान को मिलना चाहिए। लेकिन होगा क्या? होगा ये कि कहेंगे नहीं 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 देखिए हमने निकाला है, यानी महंगाई बढ़ जाए
तो जिम्मेदार 6 महीने पहले वाली हुकूमत, हालात खराब हो जाए तो जिम्मेदार 6 महीने पहले वाली हुकूमत, फेटअप की ग्रे लिस्ट में रह जाए पाकिस्तान तो जिम्मेदार 6 महीने पहले वाली हुकूमत। लेकिन अगर कुछ गलती से अच्छा हो जाए इस मुल्क के अंदर तो उसकी जिम्मेदारी आप हम पे डाल दें, हम पे डाल दें। यानी ऐसी अजीबोगरीब और बचकाना हरकतों वाली हुकूमत इससे हमने पहले पाकिस्तान में नहीं देखी। बहरहाल इमरान खान साहब को आज नाइल किया जाए या उनको नाइल ना किया जाए, दोनों सूरतों में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने नहीं जा रही, बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद मकबूलियत की बुलंदियों के ऊपर पहुंचाया जाए। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को गुस्सा दिलाने की एक कोशिश हो सकती है आज, अगर वो अपने आसाब पे काबू रखें और बड़े आराम से इसको अदालत में जाकर चैलेंज करें और फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट ना करें, तो वो जिनको बड़ी आस लगी हुई है लॉन्ग मार्च से, उनकी आस एक दफ़ा फिर टूट जाएगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।